नमस्कार मित्रों, आज मैं इन बच्चों को एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो इनको अभी तक ज्ञान नहीं है, ना इन्होंने अभी तक वो बात सुनी है। तुम्हें पता है, इस संसार में जितने भी पक्षी हैं सब घोंसला बनाते हैं। बैया चिड़िया है, खजूर पे बनाती है जिसमें बारिश नहीं आती है। कौवा है, पी करके पेड़ पे बनाता है। गिलहरी है, घास फूस का बनाती है। सब किसी न किसी चीज का घोंसला बनाती है। सबसे खतरनाक घोंसला किसका होता है पता है? बाज का। तुम्हें पता है? नहीं पता। किस चीज का बनाता है घोंसला बाज? नहीं पता। फिर ऐसे कैसे पता कि बाज का होता है? सुनी, पूरी बात नहीं सुनी। मतलब सबसे खतरनाक जो घोंसला होता है वो बाज बनाता है अपने बच्चों के लिए। बताता हूँ क्या। सबसे गहरा बनाता है। सब लकड़ी का घोंसला बनाते हैं, फूस का बनाते हैं, घास का बनाते हैं, लेकिन बाज बनाता है कांटों का घोंसला। कांटे, कीकर के कांटे, काबली कीकर कांटे, बबूल के कांटे, जितने भी बेलनी के कांटे होते सबको कांटों को बना करके घोंसला, उसके ऊपर घास लगाता है। फिर उस पर अंडा होते हैं उसके। और जब अंडे सिक जाते हैं और बच्चे हो जाते हैं, जो अंडे से बच्चे बाहर निकलते हैं, उसके बाद प्रतिदिन उसमें से घास निकालता रहता है और घास को फेंक देता है। बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो वो बिल्कुल कांटों पर रहते हैं। जैसे बच्चे को कांटे चुभते हैं, छोटे बच्चे को, जब तक उनके पंख भी नहीं निकले होते हैं, तो बच्चे अधर होते हैं। बार बार चुभते हैं चारों तरफ से कांटे। कांटे चुभने का मतलब पता है? उनकी माँ इतना तकलीफ देती है उन बच्चों को, जबकि कोई जीव जंतु, कोई पक्षी, कोई वो नहीं देता है तकलीफ अपने बच्चों को। सिर्फ बाज की जो मादा बाज होती है वही देती है। कांटे चुभते हैं, वो तिलमिला जाते हैं, घूमते हैं, उठते हैं ऊपर को। तो दूसरे पक्षियों ने पूछा कि तू अपने बच्चों को सबसे ज्यादा कष्ट क्यों देती है? तो घोंसला अच्छा रख के घास को रहने देती, इनके कांटे चुभ रहे हैं। कि नहीं, मैं इनको इतना मजबूत बनाना चाहती हूँ कि ताकि जितने भी पक्षी हैं सबसे मजबूत बन जाएं। इतना कष्ट दूंगी इनको। इसीलिए बाज बड़ा होकर के इतना ऊपर तक उड़ता है कि उसके बराबर कोई पक्षी नहीं उड़ सकता है। सभी पक्षियों का राजा बन जाता है, सबको मारता है, खाता है और सबसे मजबूत बनता है। यानी कि इससे हमें पता क्या शिक्षा मिलती है? जिसको बचपन में माँ बाप कष्ट देते हैं ना, पता वो कष्ट किस लिए देते हैं? ताकि उनका बच्चा बड़ा होकर मजबूत बने। समझ में आई बात? क्या समझ में आई? जोर से बता। बचपन में जो कष्ट मिल जाएंगे आगे जाकर फायदा करेंगे।